आस्था का सैलाब, भक्ति का महापर्व और सूर्य देव की असीम कृपा का वरदान। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लोक आस्था के सबसे पावन पर्व छठ पूजा के पहले दिन में। यह पर्व केवल व्रत नहीं, यह है शुद्धि, समर्पण और संतान सुख का अटूट विश्वास। आज से शुरू हो रही है 4 दिन की वह कठिन तपस्या, जिसके केंद्र में हमारी छठी मैया, वह देवी जो सृष्टि के 6वें अंश से प्रकट हुई है, वह माँ जो हमें आरोग्य देती है, हमारे बच्चों को दीर्घ आयु का आशीर्वाद देती है और हमारे परिवार में सुख समृद्धि लाती है। आज पहले दिन नहाए खाए के साथ हम अपने तन और मन को शुद्ध कर इस महाव्रत का संकल्प लेंगे। हम जानेंगे वह विशेष विधि, वह पावन प्रसाद और वे पौराणिक कथाएं। तो आइए पूरी श्रद्धा से छठी मैया का नाम लेकर शुरू करते हैं इन 4 दिवसीय दिव्य यात्रा का पहला कदम। बोलिए जय छठी मैया की। तो प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं छठ पूजा नहाए खाए की विधि क्या है, नहाए खाए के दिन क्या करें और क्या ना करें, और नहाए खाए तिथि, नहाए खाए कब, प्रसाद में भोजन नहाए खाए के दिन क्या खाना चाहिए, लौकी भात, और इसमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, महत्व, छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए की संपूर्ण जानकारी। पहला दिन, यह दिन शरीर, मन और घर की पूर्ण पवित्रता और शुद्धि के लिए समर्पित है। व्रती यानी व्रत रखने वाले महिला पुरुष इस दिन से कठोर व्रत के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं, संकल्प लेते हैं। इसी दिन व्रती छठ व्रत का संकल्प लेते हैं। यह छठ माता यानी छठी मैया और सूर्य देव के प्रति अपनी आस्था और समर्पण व्यक्त करते हैं। पहला चरण जो मुख्य रूप से संतान की सुख समृद्धि, स्वस्थ और लंबी आयु के लिए किया जाता है। दूसरी, नहाए खाए की संपूर्ण विधि। तो सबसे पहले प्रातः स्नान करके सूर्य देव से पूर्व उठे, किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में स्नान करें। अगर नदी संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने के पानी में आप गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। पूरे घर की विशेष रूप से पूजा स्थल और रसोई की अच्छी तरह साफ सफाई करें। इस दिन घर में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। स्नान के बाद नए या धुले हुए स्वच्छ वस्त्रों को ही धारण करें। व्रत रखने वाला स्वयं या परिवार के शुद्ध सदस्य द्वारा व्रत का भोजन तैयार किया जाता है। भोजन की तैयारी में पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखें। व्रत रखने वाला सबसे पहले यह सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भी इसी शुद्ध भोजन को प्रसाद के रूप में खाते हैं। इस दिन व्रत रखने वाला केवल एक ही बार भोजन करते हैं। अब आइए जानते हैं नहाए खाए की विशेष सात्विक भोजन यानी हम किस तरह का भोजन कर सकते हैं। तो मुख्य प्रसाद में हमें कद्दू भात या लौकी की सब्जी या चने की दाल, अरवा चावल यानी कच्चा चावल, इसके बनाने के नियम थोड़े से खास हैं। सब्जी और दाल बनाने में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। भोजन शुद्ध घी या सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। भोजन में प्याज लहसुन बिल्कुल निषेध है। हल्दी और किसी तामसिक सामग्री का उपयोग बिल्कुल वर्जित है। आप ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। नहाए खाए की कोई एक विशेष कथा नहीं है, लेकिन आप छठ पूजा से जुड़ी 2 प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक पर आधारित वे कथा हम आगे सुनेंगे। तो प्रिय भक्तों, ये तो थी हमारी नहाए खाए वाले पहले दिन की पूरी जानकारी, जो बिल्कुल सही और सटीक है। अब हम वह कथा सुनते हैं जो हमें व्रत रखने से पूर्व ही सुन लेना चाहिए। आइए, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 प्रमुख कथा
यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। नहाय खाए के पहले दिन पर कोई एक विशिष्ट कथा नहीं, बल्कि इस दिन व्रत का संकल्प लेने से पहले छठ महापर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं का सार सुना और पढ़ा जाता है। परंतु ये कथाएं ही इस व्रत की नींव और महत्ता को समझाती हैं। छठ पूजा की सबसे प्रमुख कथा है राजा वीर्यवंत और षष्ठी देवी की। आइए बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। यह कथा संतान सुख और स्वास्थ्य की कामना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में राजा वीर्यवंत और उनकी पत्नी मालिनी थे। राजा बहुत धर्मपरायण थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप का उपाय। दुखी होकर राजा ने महर्षि कश्यप से अपनी पीड़ा बताई। महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद महर्षि ने यज्ञ की आहुति से बनी खीर राजा की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी। खीर के प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा वीर्यवंत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। षष्ठी देवी का प्रकट हुआ। तभी आकाश से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। राजा ने उनसे पूछा कि वह कौन है। देवी ने उत्तर दिया, राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण लोग मुझे छठी मैया कहते हैं। मेरी पूजा करने से संतान का सुख और दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। मेरी पूजा से ही संसार में सब दुख दूर होते हैं। देवी ने राजा से कहा कि अगर वह विधि विधान से उनका व्रत करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे तो उन्हें शीघ्र ही संतान की सुख प्राप्त होगी। राजा वीर्यवंत ने देवी षष्ठी देवी के आदेश का पालन किया और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी का व्रत और पूजन की। इस व्रत के प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका दुख दूर हुआ। तभी से यह व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि आयु के लिए किया जाता है। आइए अब एक और प्रमुख कथा को भी हम बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे, जो कि महाभारत की काल की है, कर्ण और द्रौपदी की। यह कथा सूर्य देव के प्रति आस्था शक्ति की प्राप्ति को दर्शाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण प्रतिदिन गंगा जी नदी के जल में घंटों खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। यह माना जाता है कि सूर्य देव की इसी उपासना के कारण कर्ण को महान योद्धा बनने का आशीर्वाद मिला था। आज भी छठ के दौरान नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा कर्ण की इसी साधन से प्रेरित होती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, उन्हें वनवास जाना पड़ा, तब द्रौपदी बहुत दुखी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत रखने की सलाह दी। द्रौपदी ने विधि विधान यह कठिन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका राजपाट और खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। तो प्रिय मित्रों, यह कथा बताती है कि सच्ची श्रद्धा से छठी व्रत करने से भक्तों को न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि जीवन के बड़े कष्ट दूर होते हैं और खोया हुआ सम्मान संपत्ति भी वापस मिल जाता है। तो प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने जाना नहाय खाए का महत्व, संपूर्ण विधि और नियम, भोजन के लिए नियम, विशेष प्रसाद लौकी भात कद्दू और सेंधा नमक का उपयोग,
और विस्तृत कथाएं राजा प्रियावंत, षष्ठी देवी, कर्ण और द्रौपदी की। तो इस तरह नहाए खाए के पावन दिन प्रिय मित्रों, हमने व्रत का संकल्प लिया और अपने तन मन को शुद्ध किया। आज हमने सात्विक भोजन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना आने वाले कठोर व्रत के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की है शुद्धता, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेम बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, यानी छठीले दिन दूसरे दिन हम के लिए भी इसी तरह की विस्तृत और सही जानकारी करने वाला पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगे। आपसे फिर मिलते हैं शाम की वीडियो में। की खीर यानी के लिए जय श्री राधे, जय छठी मैया की जय। 36 घंटे की महाव्रत की शुरुआत करेंगे। हम कामना करते हैं कि छठी मैया की कृपा से आपका संकल्प सफल हो और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये वीडियो में कही गई बातें ज़रा भी हेल्पफुल लगी हों, आपको सहायक लगी हों, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिवारजनों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनके पास भी सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले, यानी छठ पूजा के दूसरे दिन के व्रत की संपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय छठ मैया की, जय सूर्यदेव की। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, यही कामना हमारी आपके साथ है। जय श्री राधे।